कॉमेडी का एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है, लोगों को हंसाना। लेकिन जब से स्टैंड अप कॉमेडी भारत में पॉपुलर हुई है, तब से कुछ नए फॉर्मूले मार्केट में आ गए हैं। उनमें से सबसे फेमस फॉर्मूला है मोदी को गरियाओ और तालियां पाओ। और इस फॉर्मूले के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं हमारे भाई कुणाल कामरा। अब स्टैंड अप कॉमेडी का मतलब होता है हर चीज पर जोक्स बनाना, सत्ता को आईना दिखाना। लेकिन कामरा साहब ने इसे अपनी पर्सनल गली क्रिकेट टीम बना ली है, जिसमें वही बैटिंग करेंगे, वही बॉलिंग भी करेंगे, और जो अंपायरिंग करेगा उसे भक्त बोलकर बैन कर देंगे। कोई भी शो उठाकर देख लीजिए, हर जगह उनका एक ही स्क्रिप्ट होता है, मोदी सरकार की ऐसी तैसी करनी है। अब कॉमेडी में सरप्राइज एलिमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन इनके शो में सरप्राइज सिर्फ एक बात का होता है, आज मोदी को कितने क्रिएटिव तरीके से गरियाया जाएगा। बात सिर्फ जोक्स की नहीं है, बात इस बात की है कि एक आदमी खुद को निष्पक्ष कॉमेडियन कहता है, लेकिन उसका पंच सिर्फ और सिर्फ एक दिशा में चलता है। मतलब अगर किसी दिन कामरा के शो में मोदी या बीजेपी का मजाक ना उड़ाया जाए, तो दर्शक यही सोचेंगे कि अरे भाई तबीयत ठीक है क्या। अब कॉमेडी में ऑब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, लेकिन भाई साहब की कॉमेडी देखकर ऐसा लगता है जैसे वो वामपंथी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर आए हैं। याद है जब इंडिगो फ्लाइट में कामरा साहब ने अर्नब गोस्वामी का लाइव इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया था। कोई भी नॉर्मल आदमी हो, अगर किसी को प्लेन में देखकर एक्साइटेड होता है तो शायद ऑटोग्राफ मांगता है, सेल्फी खिंचवाता है, या फिर कम से कम अपनी सीट पर बैठकर मूंगफली तो खा ही लेता है। लेकिन कामरा साहब ने सोचा क्यों ना पत्रकारिता सुधार अभियान शुरू किया जाए, और फिर शुरू हुआ उनका वही घिसा पिटा फॉर्मूला। अर्नब बोलो बोलो, तुम गोदी मीडिया हो या नहीं। अर्नब ने क्या किया? कुछ नहीं, चुपचाप बैठे रहे। जब सामने वाला व्यक्ति आपको घास नहीं डाल रहा हो तो एक नॉर्मल आदमी क्या करेगा? शांति से बैठ जाएगा। लेकिन नहीं, कामरा साहब को तो वैसे ही ध्यान नहीं था कि वो प्लेन में है या कॉमेडी हब के स्टेज पर। उन्होंने वही स्क्रिप्ट दोहरानी शुरू कर दी जो हर शो में बोलते हैं, सत्ता से सवाल पूछना चाहिए। अरे भाई सत्ता से सवाल पूछो, लेकिन क्या हवाई जहाज में जाकर किसी को परेशान करना लोकतंत्र बचाने का नया तरीका है? और फिर जो हुआ वो भी ऐतिहासिक था। इंडिगो, स्पाइस जेट और एयर इंडिया ने मिलकर कामरा को प्लेन से ही बैन कर दिया। मतलब सिर्फ जमीन में ही नहीं, अब आसमान में भी इनकी कॉमेडी सहन नहीं हो रही थी। लेकिन हद तो तब पार हो गई जब कामरा ने इस पर विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। अरे भाई तेरा शो हाउसफुल जा रहा है, ट्विटर पर लाखों लोग तुझे फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब पर तेरा हर वीडियो ट्रेंड करता है, फिर भी वही पुराना कैसेट कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। लेकिन जो भी कहो, कामरा का असली टैलेंट सिर्फ एक चीज में है, वो हर चीज को अपने विक्टिम कार्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब एक कॉमेडियन का काम क्या होता है कि लोगों को हंसाए, लेकिन नहीं, कामरा का असली टैलेंट है लोगों को सबसे पहले गुस्सा दिलाओ, फिर जो रिएक्शन आए तो कहो देखो देखो मुझे ट्रोल किया जा रहा है। अब स्टैंड अप कॉमेडी में पॉलिटिकल व्यंग होना जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आपकी पूरी कॉमेडी ही बस एक पार्टी, एक नेता और एक विचारधारा के खिलाफ हो तो उसे कॉमेडी नहीं, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा स्टोरी कहते हैं। मणिपुर की घटना याद है? वहां हिंसा और दंगे हुए, लोग परेशान थे, और कामरा साहब ने इस पर भी जोक मार दिया। अब कोई समझदार कॉमेडियन होता तो सिचुएशन को देखते हुए सेंसिटिविटी को समझता, लेकिन नहीं, कामरा को इससे फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए हर घटना बस एक पंच लाइन बनाने का मौका होती है, और जब बैकलैश हुआ तो वही पुराना राग, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। फिर आया उनका सुप्रीम कोर्ट से भिड़ंत वाला एपिसोड। ट्विटर पर कुछ ऐसा बकवास ट्वीट कर दिया कि सीधा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तक मामला पहुंच गया। अब आमतौर पर कॉमेडियन कोर्ट कचहरी से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन कामरा के लिए यह भी एक स्टैंड अप एक्ट का हिस्सा था। देखो मैंने सुप्रीम कोर्ट पर जोक मारा और अब मुझे सजा दी जा रही है। भाई कॉमेडी में एक लिमिट होती है, कोर्ट को जोक समझ लिया है तुमने। सबसे तगड़ा शो तो तब हुआ जब कामरा ने एकनाथ शिंदे पर गद्दार गाना गाया। महाराष्ट्र की राजनीति वैसे ही बिग बॉस के किसी सीजन से कम नहीं होती, और उसमें कुणाल कामरा ने एंट्री मार ली। अब कोई भी सरकार पर व्यंग कर सकता है, लेकिन पूरा शो सिर्फ शिंदे गद्दार का नारा लगाने में चला गया, और फिर ये कॉमेडी नहीं, एक राजनीतिक आंदोलन बन जाता है। फिर वही हुआ, शिंदे समर्थकों ने शो में हंगामा काट दिया, लेकिन कामरा के लिए ये भी एक विक्टिम कार्ड खेलने का मौका बन गया। देखो देखो मेरी फ्री स्पीच दबाई जा रही है, मेरी फ्री स्पीच खतरे में है। आखिर में सवाल उठता है कि क्या कामरा वाकई में कॉमेडियन है? अगर वो सच में कॉमेडियन होते तो उनके जोक्स हर नेता, हर पार्टी और हर सरकार के लिए होते, लेकिन नहीं, उनकी कॉमेडी का करियर सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में चलता है। मतलब कॉमेडी में पंचलाइन जरूरी है, लेकिन कामरा की कॉमेडी बस एक लाइन पर अटकी है,
मोदी हटाओ। अगर उन्हें सच में कॉमेडी करनी है तो उन्हें हर पार्टी, हर सत्ता, हर सरकार पर जोक्स मारने पड़ेंगे। लेकिन नहीं, अगर उन्होंने कॉमेडी को एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बना ही लिया है तो फिर कम से कम कॉमेडियन कहकर खुद का और बाकी कॉमेडियंस का मजाक ना उड़वाएं।